गुड मॉर्निंग। और मैं अभी उठी हूँ। अच्छा, कई लोग होते होंगे ना नींद में से उठ के यूँ बैठ जाते होंगे, कुछ सोचते होंगे इसी डायरेक्शन में, ऐसे यूँ। अभी सोच सोच के उठ रही हूँ। 2-5 मिनट सोचा मैंने कि मैं क्या कर रही हूँ। सोच सोच के उठते होंगे। मैं तो ऐसे नींद में से सोचती हूँ, फिर उठती हूँ और 2-5 मिनट नींद की सी झपकियाँ लेती हूँ। आपको दिख रही है मेरे पीछे बड़ी लाइट? ठीक है, ये पिछले 2 घंटे से जल रही है और मैं जलाऊँ ना, बिल आएगा, बिल आएगा। माता श्री जला के गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं इस घर में, बाकी मैं जो करूँ सबको बहुत दिक्कत है। वीडियो बनाने के सिर्फ थोड़ी देर जलाती हूँ मैं, वो राक्षस जो सोया हुआ राक्षस जिसे तड़पते भड़कते उठाएगा, क्योंकि उसका घर है ना यार, हमारा घर तो है नहीं, तो मैं किस चीज़ का अधिकार। खुद की गलती से 2 घंटे से लाइट जल रही है तो बिल नहीं आएंगे। गैस कल 2-2.5 घंटे जला के छोड़ दिया मम्मी ने। यही गलती मैं करती तो मेरे को ताने सुना सुना के पूरे कर देते। एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मरते मर जाओ ना, मायके मत आना, ससुराल में मर जाना आखिरी सांस तक। मायके में आके मत बैठना लड़कियाँ, नहीं तो आपकी माँ बहन एक कर देंगे आपके मायके वाले। कल रात को भी हुआ क्या, एक अंकल है, मैं काम करती हूँ एमवे की कंपनी में थी पहले, अभी भी हूँ, है ना। तो मैं मेरे भाई की बात बता रही हूँ आपको। गई, मेरी इच्छा नहीं थी ना, मेरा कुछ काम था, फिर भी मैं चलो इसके लिए चली गई। तो हुआ क्या, वो अंकल बैठ के वो अपने मतलब काम के लिए समझा रहे थे। तो हुआ क्या कि वो ठंड बहुत ज़्यादा थी कल, तो अंकल समझाते एकदम बाहर आ गए। तो बाहर आके उन्होंने 10-15 मिनट बात करी। अरे बात करी तो तुझे ठंड लग रही तो तेरा भी तो मुंह है ना, तू बोल ना अंकल हम फिर कभी आएंगे, फिर कभी समझेंगे। नहीं, आज तक कुछ नहीं बोला। घर आया, घर पे बम विस्फोटक की तरह फटता है मम्मी के सामने, क्योंकि बाहर का तो गीदड़ है, बाहर की औरत है ये। अरे इतनी ठंड थी, अंकल ने ठंड में खड़ा कर दिया, ये वो, उनको अनशन बोलना, गालियाँ देना। फिर मेरी मम्मी मेरे पे चढ़ गई, ये भी तो बोल सकती थी, इसका भी मुंह था। अरे तो भैया मैं क्यों बोलूँ, ये नहीं बोल सकता था कि मुझे ठंड लग रही है? अनशन मेरे साथ फालतू में बकवास करी। एक तो मैं गई, मेरा कुछ काम नहीं, ये अपने बाप जैसी है, बाहर वालों की सगी है, ये है वो है। उसके बाद मैं ऐसा नहीं कि काम करके गई थी, सब्जी बना के गई पनीर की, शाम की चाय बना के गई, मुझसे थोड़ा बहुत काम हुआ वो करके गई। फिर आए हैं तो भैया तुम किस हिसाब से हमारे ऊपर फट रही हो? यानी सीधी सी बात है कि हर कभी उसकी इतनी साइड लेती है मेरे भाई की, जिस कोई हद नहीं है। तो भैया बेटी तुमको दुश्मन लगती है तो तुम दूर रहो। मैंने बोला कि सब्जी बना सकती हूँ ना, तो मैं रोटी बना, तो रात को भी 4 बजे थे, मेरा गुस्सा उतरा, 4 बजे रोटी बना के अपनी खाई। नहीं खाऊंगी मैं। हर कभी मेरे साथ बकवास करना, हर कभी मुझे सुनाना, कुछ बोल रही हूँ तो मैं दुश्मन लगती हूँ। तो भैया जब बेटी दुश्मन है, यानी सीधी सी बात है, तुम्हारे घर के काम भी हम करें, तुम्हारा क्या मेरा भी घर है, घर के काम भी करें, सब कुछ हम करें, उसके बाद बुरे भी हम बनते हैं। बेटा कुछ काम नहीं करे, कोई कमाने धमाने के इस उम्र में आते पते नहीं, उसके बाद उसकी इतनी साइडें लेना, गलत पे भी उसका साथ देना। ठीक है, उससे ही बात करो, उसके साथ ही रहो, हम तुम्हें कभी मुंह भी नहीं दिखाएंगे। हाँ, कभी हम कमाने लग गए तुम्हें 5,000 भेज देंगे, पर तुम्हें ये मुंह नहीं दिखाएंगे ना, तुमसे बात करेंगे तो एहसास होगा ये करती क्या है मेरी मम्मी। बहुत कभी कभी ना बहुत गुस्सा दिला देती, बहुत ज़्यादा अपना गंदा बिहेव दिखा के। अभी मैं बाथरूम में गई हूँ, पापा को बोलते, पापा को हर एक तो चीज़ बताते हैं, दिमाग के मरीज हैं, उनको जानबूझ के मेरी चुगलियाँ बताएंगी। फिर वो जब अपने दिमाग वाले हैं, वो झगड़ा, मेरे को हर कुछ बोलेंगे तो झगड़ा जानबूझ के उनको बोल रही है
ऐसी है, ये है, वो है, ये तो नागिन है। देखो मैंने फुल के आपको रोटी बनाई थी, मेरी नहीं खाई, खुद बना के खाई, तो मैंने भी गालियाँ दी। किचन मुझे भी आया गुस्सा, अनशन। मैंने बोला बोलो सुबह सुबह चालू, फिर आपको बता रहा हूँ। नागिन बोल रहे हो तो नागिन ही बन के बताऊँगी। ऐसे वर्ड्स को यूज़ करता है अपनी औलाद को कि तुम नागिन हो, अपशगुनी हो, ये हो, वो हो। घर वालों के लिए फिर हमारे मुंह से फूल तो नहीं झड़ेंगे। इतना दिमाग ख़राब करते हैं यार, इतना दिमाग ख़राब करते, इसलिए मरते मर जाओ ना, मायके की चौखट मत चढ़ना, ये मैंने सोच के रखा है। मरती मर जाऊंगी पर मायके की चौखट ना चढ़ूंगी। 3.5 साल से तुम यहीं हो, 3 साल से तुम यहीं हो, यहाँ पे तुम खा रही हो, हम तुम्हारे दुश्मन हैं। मेरे को ये सुनने को मिलता है। मेरा घर नहीं है, बेटे का है, तो बेटे ने अभी तक भंडारा भर के जमा करके क्यों नहीं दिया है? क्यों रिश्तेदारों के आगे से भीख मांगते हो? 4 दिन कहीं जाते तो हैरान परेशान होते हो। कर ले अब अपने बेटे के साथ ही। देखूंगी ना कौन पूछता है आगे चल के। पता है अभी तो कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, उसके बाद इतना डरती है। अरे अरे मत बात कर, सुनेगा तो उसको लगेगा कि तू मेरे कान भर रही है, तू मेरी चुगली कर रही है। ये इस तरीके से हाल है। इतना डरती है अपने बेटे से, इतना। सोचो जब वो कमाएगा तो फिर क्या करेगा? उसको इतना यहाँ बिठा के रखा है, यहाँ उसको सब सिखा दिया। घर में बैठ के औरतों जैसी गालियाँ कैसे देनी है, क्या करना है। उसको कमाना नहीं सिखाया। घर का शेर बाहर का गीदड़।